जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं बीपीएससी टायर 4.0, जिसमें हम लोग प्राइमरी लेवल का मैथ कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया भी था, बोला भी था कि आप जो है मैथ का सिलेबस पूरा करिएगा, तो मैं गारंटी के तौर पे कह रहा हूँ यूट्यूब पर हम फ्री ऑफ कास्ट पूरा का पूरा मैथ प्राइमरी लेवल का पढ़ाने वाले हैं। जो कि जितना भी इसमें मैथ का क्राइटेरिया है, जितना भी प्राइमरी लेवल में मैथ पूछा जाएगा, वो मैं पूरी गारंटी के तौर पे यहाँ पे कराने वाला हूँ भैया। और गारंटी के साथ मैं ये कहता हूँ कि आपके पूरे के पूरे पेपर में सारे प्रश्न फंस जाएंगे। तो हम यहाँ पे पहली बात आप लोगों के साथ ये साझा करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न आए थे और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। उसके आधार पे जब 3-4 क्लासें हो जाएंगी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तो भाई हम लोग यहाँ पर शुरू से लेकर के लास्ट तक, यहाँ पर सिरे से लेकर के यहाँ पर ऊपर तक हम लोग बढ़िया तरीके से एकदम तैयारी करेंगे। ठीक है ना। मैथ आपका बिल्कुल कहीं से छूटने वाला रहेगा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं। ठीक है ना भाई। तो हमारे साथ मिल करके बढ़िया तरीके से एंजॉय के साथ बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है ना। बेधड़क देखिए भैया, एक चैनल आप पकड़ लीजिए, कहीं से भी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है ना। कहीं बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। तो मैं गारंटी के तौर पे कह रहा हूँ कि मैथ में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, प्रीवियस ईयर का सवाल है बीपीएससी 1 to 5 शिक्षक परीक्षा 15/3/2025 को पूछा, सॉरी 2024 को पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना भाई। यहाँ पे 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, निश्चित रूप से देखिए, कह रहा है यदि x बराबर 3 और y बराबर -2, तो समीकरण इतना बराबर 12 का एक समाधान है भैया। तो P का मान है। आइए हम देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सवाल में ये कह रहा है कि x और y के जो मान दिए गए हैं वो समीकरण के हल हैं, मतलब समाधान हैं। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान रख लेंगे भैया। यहाँ पे 4p है, x का मान आपके पास कितना है, 3 है, रख लीजिए, माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना आपके पास, -2 है, रख लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, 12। यहाँ पे हो जाएगा भैया 4×3=12p। ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 12। अब यहाँ से 6 का पक्षांतर कर लो, 6 को उधर भेज दीजिएगा। जब 6 को उधर भेजेंगे तो आएगा 12p बराबर 12 माइनस क्या हो जाएगा, 6। अब 12p बराबर 12 में से 6 घटाइएगा तब 6 आएगा। ठीक है ना। अब यहां से इसको काटिएगा तब p बराबर 6 बटा कितना आएगा, 12। 12 का पक्षांतर कर लेंगे तो 6 1 6, 6 दूनी 12। तब p का मान जो आया, यहाँ पे p की वैल्यू निकल के आई जो भैया, p का मान निकल के आ रहा 1/2। तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा 1/2, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना। एकदम बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा, एकदम आराम आराम से। अभी समय है आपके पास, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। निश्चित रूप से अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से अगर बीपीएससी में आपको सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पर स्थिर हो करके बढ़िया तरीके से आपको पढ़ने की आवश्यकता है भाई। ठीक है ना। चलिए तो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि y² - 7 y + 12 का गुणनखंड कौन सा होगा। देखो भैया, यहाँ पे जैसे y² - 7y + 12 दिया हुआ है। अब 12 का हम लोग खंड करेंगे। ठीक है ना। 12 का खंड करिएगा, जैसे 12 का खंड करिएगा तो 4 तिहाई का हो जाएगा 12। 4 और 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा भैया, 7 मिल जाएगा ना। यहाँ से 4 और 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y² माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 4 + 3, 7 के स्थान पे इंटू y + 12। अब यहाँ से देखो जरा, y² माइनस अंदर गुणा करो, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 4y, अब प्लस माइनस माइनस 3y + 12। यहाँ से कॉमन कर लो भैया, y कॉमन कर लोगे तो y माइनस कितना कॉमन हो जाएगा, 4। यहाँ -3 कॉमन कर लोगे तो y माइनस कितना आ जाएगा, 4। ठीक है ना। समझ में आया भैया, यहाँ से समझ में आया। y - 4 एक ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में y - 3 अगले ब्रैकेट में हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या ऑप्शन नजर में आ रहा है भैया। तो देखिएगा, कह रहा है एक y माइनस, दोनों में तो इसमें है ही नहीं है। तो यहाँ से
अगर हम बात करेंगे इसमें तो किसी में ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, यहाँ में किसी पे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लीजिए, y कॉमन करेंगे तो y -4 आ जाएगा, यहाँ -3 कॉमन करिएगा तो y माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ से y -4 एक ब्रैकेट में कॉमन हो गया। ठीक है भैया, चलिए, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग भैया। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि अवलोकनों में बहुलक क्या है। बहुलक का मतलब होता है कहीं पर भी अगर बहुलक शब्द आ जाए, मोड शब्द आ जाए, बहुलक का मतलब होता है जो बार बार आए। बार बार का मतलब जितना अधिक बार आएगा वही बहुलक हो जाएगा। अब देखिएगा इस सवाल में अगर भैया हम बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ से 7 की बात करें तो 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अगर भैया 9 की बात करें तो 9 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। अगर 1 की बात करें, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 1 भी 3 बार आ रहा है। 6 3 2 की बात करेंगे, सब एक एक बार आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो बहुलक हो जाएगा, बहुलक 9 भी होगा भाई और बहुलक 1 भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि 9 कितने बार आ रहा है, 3 बार, और 1 कितने बार आ रहा है, वो भी 3 बार आ रहा है, तब बहुलक 9 भी होगा इसका और 1 भी होगा। तो यहाँ पे भैया ऑप्शन जो दिया हुआ है उपर्युक्त में से 1 से अधिक, 1 से अधिक आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, 15/3/2024 में आया हुआ प्रश्न है भैया। ये बहुलक का सवाल है, तो बहुलक का सवाल जो बार बार जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है उसे हम लोग बहुलक मान लेंगे। हमने देखा कि 9 भी 3 बार आ रहा है, 1 भी 3 बार आ रहा है, तो 9 भी आंसर हो सकता है, 1 भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, उपर्युक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। देखिए कह रहा है एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने % बढ़ती है या घटती है। देखिए यहाँ पर हम जब भी ऐसा सवाल है, कोई भी सवाल हो, एक बार बढ़ाया जाए और एक बार घटाया जाए, तो उस सवाल को करने का बेटर तरीका होता है भैया, हमारे पास एक फार्मूला है x + y ± x × y अपान 100% टोटल। ठीक है ना, यहां से कर लेंगे। अब भैया देखिएगा कह रहा है एक संख्या में 5% कमी कर दें, तो भैया 5% घटा दो, x का मान -5% लिख लिए। फिर कह रहा है कि फिर 10% बढ़ाया जाता है, मतलब y का मान 10 लिख देंगे। फिर यहाँ पे कहने का मतलब है एक बार बढ़ाया जाता है एक बार घटाया जाता है, तो प्लस माइनस माइनस से ना हो जाएगा, तब 5 गुणित कितना हो जाएगा, 10 बटा का हो जाएगा 100। ठीक है ना, यहाँ से कर लेंगे, तब 10 में से 5 घटाइएगा तब 5% हो गया। आई यहाँ से कट जाएगा 0 से 0, यहाँ पे आएगा 0.5, तब 5 में से 0.5 घट गया तो 4.5% आएगा। ये प्लस में आ रहा है, यहाँ से भैया क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है ना, यहाँ से बढ़ोतरी हो जाएगा, 4.5% की क्या होगी, वृद्धि होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर इस सवाल में कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि भैया कह रहे 5% कमी तो 5% घटाया, फिर कह रहे 10% बढ़ाया, तो यहाँ पे एक बार बढ़ाएंगे प्लस का, एक बार माइनस का, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। यहाँ पे 5 में से 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 50 में यहाँ भाग देंगे तो यहाँ पे भैया 0 0 कट जाएगा, आपका 0.5 आएगा। 0.5 आएगा तो यहाँ से 5 में से 0.5 घटा देंगे, 4.5% आ जाएगा। ठीक है ना भाई, आपका राइट आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सवाल है भाई, ये दूसरे शिफ्ट की सवाल है भैया। अब बात करेंगे तो यहाँ पे 20/7/2024 20 तारीख को आने वाला ये सवाल है। देखिए अब कह रहा है
ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है 4489 का मान जो है 67 दिया हुआ है, तो कह रहा है इनका मान क्या होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पे 4489 अगर हम लिख लें, 4489 दो गो अंक पे दशमलव है, यहाँ पे दो गो अंक पे दशमलव है, तो नीचे क्या लिख सकते हैं 100 प्लस यहाँ पे भैया कितने अंक पे दशमलव है, 4 अंक पे, तो ऊपरा जो है यहाँ पे 4489 लिख देंगे और नीचे जो है कितने अंक पे दशमलव है भाई, 4 अंक पे, तो यहाँ पे 1 लिख के 4 जीरो लगा दिए। फिर यहाँ जो है यहाँ हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव है, तब भाई यहाँ पे 1 लिख करके कितना जीरो लगा दीजिएगा, 2 2 4 2 6 जीरो लगाएंगे और यहाँ पे 4489 रह भाई करेगा। अब भैया यहाँ पे जरा देखो 2 2 4 2 6 2 8 8 अंक पे रहेगा, यहाँ पे ऊपर जो है 4489 तो आपका रहबई करेगा और नीचे जो है अगर देखो 8 जीरो रहेगा। अब भैया यहाँ पे जरा देखो 4489 का मान तो यहाँ पे दिया है कितना 67 और नीचे 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो भैया 10 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 आएगा। बताओ, बोलो बोलो किसको समझ में नहीं आ रहा है। 4489 का फिर से यहाँ पे मान दिया 67 और इसका 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, इसका मतलब यहाँ से 100 का वर्गमूल है। अब भैया यहाँ पे 67 तो ऊपर अवबई करेगा, 2 2 4 2 6 मतलब 3 जीरो आएंगे, है ना। और यहाँ पे 67 आएगा, अब 1 लिख के 4 को जीरो यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है ना, बन जाएगा निश्चित रूप से। अब अगर हम कहें यहाँ पे आएगा 6.7 भैया, यहाँ पे 10 का भाग देंगे 6.10 आएगा, यहाँ पे भाग दीजिएगा 0.67 आएगा और यहाँ पे भाग दीजिएगा 0.067 क्योंकि 3 अंक पे दशमलव होगा और यहाँ पे भैया 4 अंक पे दशमलव होगा 0.0067, ये 4 अंक पे दशमलव होगा। सबको जोड़ लीजिएगा, सबको जोड़ेंगे भाई, सबको जोड़िएगा। यहाँ पे देखिए 7 आएगा, है ना, और यहाँ 7 6 13 का 3 आ जाएगा, यहाँ 7 6 13 1 14 का 4 हो जाएगा, 7 6 13 1 14 का 4 6 1 7, तब भैया 7.4437 7.4437 बिल्कुल आपका सही उत्तर सी वाला हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इस तरीके का प्रश्न आएगा तो कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से समझिएगा, हम बात करेंगे यहाँ से अगर 10 को ऊपर ले जाएंगे 1 अंक पे दशमलव, यहाँ 100 को ऊपर ले जाएंगे 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 1000 को ऊपर ले जाएंगे 3 अंक पे दशमलव, यहाँ 10,000 को ऊपर ले जाइएगा तो यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो 7.4437 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना भैया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 24 साल में अपने आप की 7 गुनी हो जाती है। जैसे साधारण ब्याज की दर से भैया देखो, अब यहाँ पे मिश्र धन बराबर फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना, मूलधन प्लस ब्याज। अब कह रहा है 7 गुना हो जाता है, इसका मतलब कि आपने अगर 1 रुपए किसी व्यक्ति से उधार लिया होगा तो 24 साल बाद वो 7 गुना हो गया, मतलब 7 रुपया हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 रुपया हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं 7p बराबर, मान लेते हैं 1p आपने उधार लिया होगा, फिर यहाँ पे ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टा क्या हो जाएगा भैया 100, ठीक है ना। यहाँ से अब देखिएगा, अब इसको इधर ले आएंगे तो 6p बचेगा, 6p बराबर क्या p इंटू आर इंटू 24/100। एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूं आपको करने का तरीका, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को और भी थोड़ा फास्ट करना है तो जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा। तो हम इसे 6 से काटेंगे, 6 चौका 24, और इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, यहाँ आएगा 75 करिएगा तो आर बराबर कितना आएगा भैया 25%। आर बराबर कितना आ जाएगा
25% आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई। डायरेक्ट अगर किसी को करना होगा, कितना गुना हो रहा है भैया? 7 गुना। अगर हमने 1 रुपया लिया होगा तो 7 रुपया हो रहा है, मतलब कितना ब्याज दिए हैं? 6 रुपया। कितने साल में? 24 साल में। इंटू दर निकालेंगे 100 कर दीजिएगा, 6 चौका 24 और 4 को काटिएगा तो 25% आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तब भैया यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25%। ठीक है ना। चलिए बताइएगा यहाँ पे, अगर क्लास अच्छी लगेगी तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैंने एक रीजनिंग का सवाल भी ले लिया है जो कि मैथ से थोड़ा से रिलेटेड है। रीजनिंग का सवाल भैया ये पैटर्न पर आधारित है। जैसे देखिएगा, कह रहा है 7 छंग 42, 42 का यहाँ पे 2 लिखा है, 3 पचे 15 का 5 लिखा है, 7 8 पंचे 40 का 0 लिख दिया है। तो यहाँ पे इसका मान कितना होगा बताइएगा? क्या इसको नहीं कर पाएंगे आप लोग? 6 8 48, यहाँ पर लास्ट का अंक लेना है तो आपका उत्तर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? 8 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। चलिए भैया, तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कर रहा है उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब देखिएगा ध्यान से, एक त्रिभुज, एक वृत्त है, एक त्रिभुज है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग एक बड़े से त्रिभुज के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे दिखेगा भाई, यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 36 पाई, तो 36 पाई रख देंगे भैया, बराबर क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई हर जगह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पाई से पाई कट गया। छोटे वृत्त की यहाँ पे जो त्रिज्या दी गई है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस कितना हो जाएगा भैया? 36 बराबर कैपिटल आर स्क्वायर। 64 और 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा लाला? कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे आर स्क्वायर, वर्ग हटा देंगे तो यहाँ पे वर्गमूल निकल आएगा, तो आर बराबर कितना होगा? 10 मीटर। त्रिज्या नहीं बल्कि व्यास पूछ रहा है, तब व्यास जो हो जाएगा, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तब क्या बताएंगे? 20 मीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। है ना भैया? इस तरीके का सवाल आएगा तो बेहतरीन ढंग से आप बना लेंगे। ठीक है ना। सवाल का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इतना सवालों को यहाँ पे कराए हैं, जो कि हमारे पास जो कि 20/7/2024 का जो भी डाटा था उतना मैंने सवालों को कराया हुआ है। ठीक है ना भाई। चलिए, ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। अभी हो सकता है कि हम इसकी टाइमिंग और बढ़ा दें। कल से जो है पूरा अगर बात करेंगे 3 4 5 क्लास में प्रीवियस ईयर का टोटल खत्म कर देंगे। उसके बाद जो है हम चैप्टर वाइज आपको मैथ पढ़ाने का प्रयास करेंगे। पूरा हम पढ़ाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और ज़रूर एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और क्या चाहिए इसमें। अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी तब मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मैथ में और कुछ अगर आपको जानना होगा ज़रूर बताइएगा। और क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा भैया।